नमस्कार। ईरान और इजराइल में जंग जारी है और अब इस जंग के बीच ईरान में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद शुरू हो गई है। पहली खेप में उर्मिया यूनिवर्सिटी के 110 छात्रों को भारत लाया गया। चलिए अब जानते हैं कि ईरान से भारतीयों को भारत लाने का प्रोसेस क्या है। ईरान के अलग अलग शहरों मसलन करमान, इस्फहान, हमदान, तेहरान और तबरीज जैसे शहरों से भारतीय स्टूडेंट्स को नारदोस बॉर्डर पर बुलाया गया है। युद्ध के हालात में ईरान के एयरपोर्ट बंद हैं, लेकिन लैंड बॉर्डर खुले हुए हैं, इसलिए इन्हें नारदोस बॉर्डर पर लाया जा रहा है। नारदोस बॉर्डर से बस के जरिए इन्हें आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट तक लाया जा रहा है। पहली खेप जो आई है उसे इंडिगो की एक फ़्लाइट आर्मेनिया के येरेवन एयरपोर्ट से लेकर कतर की राजधानी दोहा के लिए रवाना हुई। फिर दोहा से दूसरी फ़्लाइट इन्हें दिल्ली तक लेकर आई। अब सवाल ये है कि छात्रों को सुरक्षित भारत लाने के लिए भारत ने आर्मेनिया को ही क्यों चुना। आर्मेनिया का बॉर्डर ईरान के प्रमुख शहरों से कम दूरी पर है। आर्मेनिया के साथ भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा समझौते भी हुए हैं। आर्मेनिया राजनीतिक रूप से स्थिर है और भारत से उसके दोस्ताना संबंध हैं। वहाँ से फ़्लाइट ऑपरेशन तेज़ी से संभव है क्योंकि येरेवन एयरपोर्ट पूरी तरह चालू है। ईरान और आर्मेनिया के बीच फ़िलहाल कोई सीमा विवाद या सैन्य तनाव नहीं है, इसलिए इस रास्ते से छात्रों को लाना सेफ है। दूसरी तरफ ईरान का पूर्वी पड़ोसी पाकिस्तान है। पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके पहले से ही तनावपूर्ण हैं। ऐसे में भारत के पास पाकिस्तान के रास्ते छात्रों को लाने का विकल्प नहीं है। इराक पहले से ही ईरान के साथ चल रहे तनाव में शामिल है। कई बार इजराइल ने इराक में भी ईरानी ठिकानों को निशाना बनाया है, इसलिए वहां से गुजरना खतरे से भरा हो सकता है। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अजरबैजान खुलकर पाकिस्तान के समर्थन में आया था। उसने भारत की कार्रवाई की निंदा भी की थी। ऐसे में भारत उसकी मदद नहीं लेगा, इसलिए ईरान से छात्रों को आर्मेनिया के जरिए भारत लाया जा रहा है।